आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे। बाइबल कहती आरंभ से बढ़कर अंत होगा। अगर आरंभ परमेश्वर ने इतना अच्छा किया है तो अंत तो उससे अच्छा बनता ही है। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, आज की शाम अद्भुत कामों की शाम है। आज की शाम परमेश्वर की ओर से अद्भुत कामों की शाम होगी। हमारी सोच से बढ़कर, समझ से बढ़कर हम परमेश्वर के कामों को और उसकी महिमा को आज देखेंगे। हम पिछले 2 दिनों से यहां परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हमने सबसे पहले दिन एक बात को सीखा, यदि मसीह में हमें आशीष पाना है और आशीष का कारण बनना है तो हमें उस दाखलता से जुड़े रहना है। रिमेन इन द वाइन। उस दाखलता से हमें जुड़े रहने के लिए बुलाया गया। उसी के बाद हमने दूसरे दिन परमेश्वर के वचन से दोबारा देखा, व्हाई गॉड इज डूइंग द प्रूनिंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर क्यों हमारे जीवनों में कटाई और छटाई को करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। तीसरे दिन हमने फिर उसके आगे में तीसरे सत्र में एक और चीज को देखा। परमेश्वर ने केवल हमें बने रहने के लिए नहीं, God is not only call us to remain in Christ, but bear the fruit for Christ. मसीह यीशु के लिए फल केवल उसमें बने रहने के लिए नहीं, उसमें फलवंत होने के लिए उसने हमें बुलाया है। और हमने परमेश्वर के वचन से देखा कैसे प्रेम के द्वारा और एकता के द्वारा परमेश्वर चाहता कि हम उसमें बने रहें और फल लेकर आए। और आखिरी में एक और बात आज अंतिम संदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज द मिशन ऑफ अबाइडर्स। जो लोग मसीह में बने रहते हैं उनके लिए परमेश्वर के पास क्या सेवा और क्या उद्देश्य है। परमेश्वर के पास क्या सेवा और क्या उद्देश्य है। मैं चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 16वें पद को निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 16 पद। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हर एक मन की आंखों को ज्योतिमय कर दे। तेरे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा इसी समय यीशु के नाम में उतरे, ताकि तेरे लोग तेरे बुलाए जाने की आशा को, उस महिमा के धन की मिरास को परमेश्वर, और उस सामर्थ को जो विश्वास करने वालों के लिए क्रियाशील है, जिसे परमेश्वर ने कलीसिया में सिर और शिरोमणि बनाकर अपनी देह कलीसिया को दे दिया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, जिसकी सारी परिपूर्णता सदैव उसकी देह में वास करती है। यीशु के नाम में आज के दिन तेरी सामर्थ तेरे बच्चों के अंदर वास करे और तेरी महिमा को प्रकट करे, यीशु के नाम में, आमीन। हमने बाइबल में इस पद को कई बार पढ़ा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें, किस लिए ना। हम में से कई लोग सोचते हैं परमेश्वर ने इसलिए चुना कि उद्धार के बारे में यह बात कर रहा है। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर ने इसलिए कहा कि तुम्हें चुना कि वो पवित्र आत्मा देने के लिए बारे में बात कर रहा है। हम में से कई लोग इसलिए ये सोचते हैं कि ये पद इसलिए लिखा गया उसके द्वारा कि परमेश्वर चाहता कि हम फल बहुत लेकर आए। कुछ लोग सोचते हैं इसलिए लिखा गया कि महिमा बहुत ज्यादा हो परमेश्वर की, लेकिन इसके लिए ये नहीं है। ये पद परमेश्वर ने इसके लिए नहीं लिखा। इस पद को समझने के लिए आपको 13वें अध्याय, 14वें अध्याय और 15 और 16 अध्याय
चारों को जब आप एक साथ देखेंगे तब आप उसकी जिस्ट को निकाल पाएंगे परमेश्वर ने यह क्यों कहा। क्योंकि यीशु के जितने चेले थे, यह उस समय का जिक्र है जिस समय यीशु मसीह प्रौली कोठरी में अपने लोगों के साथ अंतिम प्रभु भोज कर रहा है और उसके सारे चेले उसके मेज के चारों ओर उसके घेर कर बैठे हुए। और यीशु को मालूम है कि इससे पहले कि मैं क्रूस पर जाऊं, इससे पहले ये भोजन खत्म हो और मैं क्रूस की यात्रा पे उस गत्समनी के रास्ते में मैं जाकर उस क्रूस के मार्ग पे जाऊं, मरने से पहले, उस क्रूस पर जाने से पहले मैं अपना दिल अपने चेलों के साथ खोलना चाहता हूं। आपको पता ना, मरने वाला व्यक्ति हमेशा एक काम करता है, सबको बुला लो, सबको बुला लो, सबको बुला लो। और जो कुछ उसके मन में होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आखिरी समय में ही बताकर चला जाता है। यीशु की भी हालत इस समय यही थी। उसके बाद उसके पास सिखाने का समय नहीं था, बिकॉज ही इज गोइंग टू डाई फॉर द होल वर्ल्ड। पूरे संसार के लिए उसके बाद वो मरने जा रहा था। उससे पहले उसने अपने चेलों को बुलाया। चेलों को एक बात मालूम थी, वो उसके डिसाइपल हैं और डिसाइपल शब्द से उन्हें एक ही बात पता था, हम सब तो दास हैं और सेवक हैं। लेकिन इससे पहले यीशु मसीह क्रूस पर जाए, यीशु मसीह उसके लिए उन सारे चेलों को एक सरप्राइज देने जा रहा था। जब उसने इस पद को कहा, वो एक सरप्राइज देने जा रहा था और वो उन्हें यह बता रहा था, मैंने तुम्हें चेले होने के लिए चुना नहीं है, मैंने प्रेरित होने के लिए तुम्हें नहीं चुना, चेले होने के लिए नहीं चुना, आत्माओं को जीतने के लिए नहीं चुना, फल लाने के लिए नहीं चुना, उससे भी कुछ बढ़कर करने के लिए, उससे भी ज्यादा कुछ बढ़कर करने के लिए मैंने तुमको चुना है। और जब आप उसी पदों को आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा उसके और आगे जाएंगे, वहां यीशु ने उनसे एक नई बात कही। उसने कहा, आज से तुम मेरे मित्र कहलाओगे। टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बी कॉल्ड माय फ्रेंड। ये बात चेलों को हजम ही नहीं हुई कि एक स्वामी कैसे अपने दासों को, जो उसके सेवक और नौकर की तरह है, उन्हें अपना मित्र बनाने जा रहा है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने केवल अब्राहम को यह सौभाग्य दिया, जिसको परमेश्वर ने कहा, यह मेरा मित्र है। इससे पहले मैं सदोम अमोरा में कुछ करूं, कैसे हो सकता है इतनी बड़ी बात को मैं अपने मित्र इब्राहिम से छिपा रखूं। दूसरा व्यक्ति मूसा था, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, यह मेरे लिए एक मित्र के समान है। मित्र नहीं कहा उसे, मित्र के समान है। इसीलिए इनको एक बात पता थी, जितने भी यीशु के चेले हैं उनको पता था हम सब लोग दास हैं। और दास का काम क्या है? बस सेवा करना, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं उसका। दूसरे शब्दों में, दास कभी नहीं बता सकता कि वो क्या चाहता है। उसे ना कोई बात पूछने का अधिकार है, ना किसी बात को ना कहने का अधिकार है। उसे पूरी जिंदगी अपने स्वामी के इच्छा के अनुसार उसको बनना है और चलना है। यीशु ने कहा, ना, मरने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक नया सीक्रेट खोलने जा रहा हूं। टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बी कॉल्ड माय फ्रेंड। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाने जा रहा हूं। और उसने वहीं पर एक बात कही, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन एक मित्र जानता है दूसरा मित्र क्या करने जा रहा है। इस जीवन के अंदर यदि सच्चा मित्र आपके पास नहीं, आप दुनिया में सबसे अभागे व्यक्ति हैं। इस संसार के अंदर हर व्यक्ति को एक फ्रेंड चाहिए, फ्रॉड वाला नहीं, फ्रेंड चाहिए, फेक वाला नहीं, रियल वाला। और अगर आपके पास वो मित्र है तो आप एक बात को जान सकते हैं, ये दुनिया का नियम कुछ अलग है।
इस दुनिया में लोग शराबी को तुरंत शराबी मिल जाता है ना, गुस्सैल को हमेशा दूसरा गुस्सैल मिल जाता, पैसे वाले को दूसरा पैसे वाला मिल जाता, नशेड़ी को हमेशा दूसरा नशेड़ी मिल जाता। और दोनों सोच के क्या सोचते हैं, अब हम लोग सही हो जाएंगे, मुझे एक नया मित्र मिल गया। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिख, करेक्शन जहां आपने किया वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन एक सच्चा मित्र सब समयों में, मैं सही हूं गलत हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, सफल हूं असफल हूं, हर समय मेरा साथ देगा। लेकिन यीशु ने उस सच्चे मित्र की उससे बड़ी एक वो बताई क्वालिटी। यीशु ने कहा, जब मैं तुम्हें मित्र कह रहा हूं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ, कैसे स्वामी नौकर को अपना मित्र बना लेगा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक बात कह रहा हूं, सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देगा। यीशु ने कहा, मैंने अगर तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, अब मैं तुम्हारे लिए प्राण देने जा रहा हूं। वो अलग बात है, आजकल के 4 दोस्त मिलके 5वें की जान ले लेते हैं, लेकिन यीशु किस लिए आया? प्राण देने आया, वो लेने नहीं आया, देने आया। और ये बात इनको समझ में नहीं आई, ये हो क्या रहा। और तब यीशु ने उनको बताया कि मैंने तुम्हें चुना क्यों है। उसने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है इन 5 बातों के लिए, और मैं चाहता हूं अगर तुम मेरे सच में मित्र हो तो मेरे साथ में ये 5 काम करना। नंबर 1, तुम फलवंत मित्र बनकर फल लाना और फलवंत होना, चेले बनकर नहीं। बी माई फ्रेंड एंड बी फ्रूटफुल। एक दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त के लिए हमेशा एक चीज चाहता है, मेरा दोस्त फलवंत हो। वो कभी नहीं चाहता मैं ज्यादा बढ़ूं ये घट जाए। दूसरी चीज यीशु ने कहा, तुम डर के मारे, जिस तरह स्वामी के डर के मारे, दबाव के मारे, अगर मैंने कहना नहीं मांगना मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए आज्ञा मत मानना। बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड यू लव मी, दैट्स व्हाई यू ओबे मी, कीप माई कमांडमेंट। दूसरी बात यीशु ने कहा, मित्र की तरह मेरी आज्ञाओं को मान लेना, मेरी जितनी आज्ञाएं हैं उनको तुम मान लेना। तीसरी चीज उसने कहा, यह काम तुम अपने बल और ताकत से नहीं कर पाओगे, कुछ ही देर में मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूं, और जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम आ नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात ये बता रहा हूं, जैसे यीशु ने कहा मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, ये उदास हो गए। जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आए वही छोड़ के जाएगा। अब हम कहां जाएंगे? क्या घर वालों को जवाब देंगे? क्या समाज को जवाब देंगे? कहां गए थे? देखा, सब छोड़ के गए थे ना, अपना समाज छोड़ के गए, गुरु को छोड़ के गए, अपने परिवार छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ के गए, दोस्त छोड़ के गए, जाति छोड़ के गए, भाषा छोड़ के गए। अब कहां रह गए? आए ना लौट के वापस। यही उनके अंदर भी समस्या थी। यीशु ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अभी तक मैं अगुवाई कर रहा था, नाउ माई शिफ्ट इज ओवर, नाउ द न्यू मैन इज कमिंग, दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और एक बात याद रखिए, पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा करंट नहीं है कि लगेगा तो आप उड़ जाएंगे, है ना। आपको पता आधे लोगों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता? उनके दिमाग में पहले कोई दुआ कराने वो पहले ही टाइट हो जाते, गिरेंगे तो नहीं है। क्योंकि इतना YouTube देख लिया, जिसके आत्मा मिलता कोई कूदने लगता है ना, अलग अलग तरीके से है। कोई चिल्लाने लगता, कोई रोने लगता, कूदने, कोई गुलाटी खाने लगता। और जो बेचारे पढ़े लिखे आजकल के कॉन्वेंट के, वो तो पहले ही कह देते हमें गिरना ही नहीं।
पवित्र आत्मा सबको गिराता भी नहीं है, उसका काम गिराना नहीं है, गिरे वो को उठाना है। ठीक है, वो उसकी बात है। जब वो किसी पर उतरता है सामर्थ के साथ, कई लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो गिर जाते हैं। क्योंकि कई बार वो इलेक्ट्रिसिटी करंट की तरह ही आता है। कई बार बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोल्ड सेंसेशन हो गया, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया आपका। कई बार आपके आंख से अपनी आप आंसू निकलने लगे। कई बार आप अंदर से अपनी आप रोने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी भाषा बदल गई। लेकिन लोगों ने ऐसा ऐसा आत्माओं के बारे में बता दिया, आधा डर के मारे चर्च कभी पवित्र आत्मा के बारे में बात ही नहीं करता। वो बात ही नहीं करता कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। लेकिन यीशु ने अपने मित्रों को एक बात बता दी, यदि सच में मेरे मित्र बनना चाहते हो, ये दुनिया तुम्हें बनने नहीं देगी। हर चीज तुमको इस दुनिया की अट्रैक्ट करेगी, मेरी दोस्ती छोड़ के तुम उनकी दोस्ती कर लो। लेकिन अगर तुम्हें उससे बचना है, ये पवित्र आत्मा ही तुम्हें सामर्थ्य देकर तुम्हें रोकेगा। होली स्पिरिट इज नॉट ओनली द पावर, बट ही हिमसेल्फ इज ए पर्सन। पवित्र आत्मा व्यक्तित्व है, इसलिए वो सुनता है, बोलता है, फील करता है। उसको आप शोकित कर सकते हैं, उसको आप उभार सकते हैं, वो सब कुछ करता है। इसलिए इज ए पर्सन। जैसे यीशु है वैसे ही वो भी है। वो खाली पावर नहीं है। पावर होता तो कितने लोगों को करंट, जब उनको करंट लगा, करंट ने अंदर से कहा मुझे तकलीफ हो रही, मैं तुम्हें करंट लगा रहा हूं। वो पावर है। अच्छा, आग को जलाते समय, आग में उंगली जलते समय कितने लोगों ने, आग ने उनको बोला सॉरी 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 मैंने तुम्हें जला दिया, बहुत तकलीफ हुई है ना तुम्हारे, स्किन तुम्हारी लाल हो गई। वो सब पावर है, एनर्जी है। बट होली स्पिरिट is a person. You can grieve him, you can quench him, and you can make him to happy. आप सब कुछ उसके साथ कर सकते, उसे शोकित कर सकते, उसे बुझा सकते और उसको अपने अंदर से उभार सकते हैं आराधना और स्तुति के द्वारा। इसलिए यीशु ने कहा उसका आना जरूरी है। और उसने कहा पवित्र आत्मा देने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, the fourth thing, your life must be the life of prayer. तुम्हारा जीवन प्रार्थना का जीवन बनने पाए। प्रार्थना का जीवन बनने पाए। बिना प्रार्थना के मसीह जीवन में आप सरवाइव नहीं कर सकते। प्रार्थना मसीह जीवन की सांस है। अच्छा, कितने लोगों ने कोरोना देखा था? सबसे बड़ी कोरोना के मरीज को क्या तकलीफ हो रही थी? हर एक जन क्या चीज नाप रहा था, सबसे पहले क्या लेवल नाप रहा था? उंगली में लगाते ही डॉक्टर पहले जाके उंगली में लगाइए पहले। और क्योंकि जिसकी जिसकी कम हो रही थी वो क्या कर रहा था? आपके जीवन में अगर प्रार्थना कम है, आप भी हाँफने लग जाओगे। शैतान आपको हंफा देगा और आपके आत्मिक जीवन को दम का उसका गला घोट देगा। यदि इस यीशु के साथ अपने रिश्ते को नया रखना है, हमेशा जो है उसको लाइवली रखना है, तो एक काम करना है, लगातार प्रार्थना में उसके साथ बने रहना है। प्रार्थना ही मसीह जीवन की सांस है। जब तक प्रार्थना चलेगी तब तक आप आत्मिक जीवन में जीवित रहोगे। जैसे ही प्रार्थना बंद होगी, आपका आत्मिक जीवन बंद, सप्लाई ऑफ हो जाएगी वहां से। प्रेयर आपकी हेवनली सप्लाई को एक्टिवेट करती है और बिना उसके कुछ नहीं आप कर पाओगे। उसी के बाद पांचवी बात यीशु ने उनसे कहा, मित्र बन के करना। क्योंकि प्रार्थना करना क्या है? परमेश्वर से। अच्छा, कौन चाहता कि मेरा मन करता अपने दोस्त से कभी बात ही नहीं करूं? है? घर के अंदर जवान बच्चे सबसे ज्यादा डांट किस बात के लिए खाते हैं? क्या कर रहे हो? फ्रेंड से बात कर रहे हैं। चलिए 12 बज गए, अरे रुको, 1 बज गया। अच्छा, कितने लोग सारी रात, एक बार किनको ये वरदान है, कई रातें ऐसी पूरी रात उन्होंने बात की है दोस्त से। अरे पाप नहीं, सच में बात की है, मैं पूछ रहा हूं, किसी ने नहीं।
पूरी रात दोस्त से कभी बात नहीं किया फोन पे? ठीक है, आपके मम्मी पापा से बाद में पूछ लूंगा मैं, कोई बात नहीं। पूरी रात दोस्त से बात कर सकते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक आराम से बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी जीवन में इस बात को ठाना है, प्रभु आज मोबाइल ऑफ कर रहा हूं, आज 3 बजे तक मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभु इस आज सारी रात मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पूरे रात भर बैठकर सारी रील देख लेते हैं, इंग्लिश वाली, भोजपुरी वाली, हिंदी वाली, सब, सिंधी वाली, सब सारे मैसेज पढ़ लेते हैं। कभी प्रभु से कहा, प्रभु आज की रात इसको ऑफ कर रहा हूं, मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं आपका जो लव लेटर है इसको पूरी रात आज बैठ के पढ़ूंगा, मैं इसको मैं पढ़ूंगा प्रभु, जब मैं पढ़ूं तो मुझसे बात करना। पांचवी बात उसने कहा, एक दूसरे से प्रेम बनाए रखना। और उसे पता था बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप लोगों से प्यार नहीं कर पाएंगे, अगापे प्यार नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे प्यार करेंगे दुनिया वाले, है ना, लेकिन प्रभु का प्यार नहीं कर पाएंगे। ना परिवार से, ना पड़ोसी से, ना रिश्तेदार से, ना नगर से, ना देश से। आप केवल एक ही काम कर पाओगे, अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करो, बाकी कुछ नहीं। और यीशु ने आपको यही बताया, इन चेलों को, ये सब काम सेवक बन के मत करना, नौकर वाली मेंटेलिटी में, सर्वेंट वाली मेंटेलिटी में मत करना। आपने कभी ध्यान दिया, इसी यूहन्ना के पहले अध्याय में उसने कहा, मैं एक नया काम कर रहा हूं, टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बिकम माई सन्स एंड डॉटर। तुम मेरे बेटे और बेटी कहलाओगे। उसके बाद आगे बढ़ा, उसने कहा तुम मेरे चेले कहलाओगे। मरकुस 3 में उससे उसने कहा इनको चेला ठहराया, उसके बाद उनको प्रेरित ठहरा दिया। लेकिन यूहन्ना के 16 अध्याय में आते आते, 15 अध्याय में आते आते यीशु ने कहा एक और काम करो, ये सब टाइटल किनारे रखो, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूं। कितने लोग आज की रात इस यीशु से मित्रता करना चाहते हैं? वो आपको प्रपोज कर रहा है। फ्रेंडशिप डे में बहुत से लोगों को आपने प्रपोज किया, वो कहां चले गए और आप कहां आ गए किसी को पता नहीं। लेकिन ये यीशु आपको प्रपोज कर रहा है। ये बैंड नहीं देगा, ये लो, ये एक काम करेगा, ये बैंड रहेगा तभी तक याद रहेगा, बैंड टूट जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद चला जाएगी तुम्हारी दोस्ती भी। मैं तुम्हारे साथ बैंड नहीं, पाउंड करना चाहता हूं, पाउंडिंग बनाना चाहता हूं, ताकि केवल अभी के लिए नहीं, जीते जी भी, मरने के बाद भी ये फ्रेंडशिप की बाउंडिंग टूटने ना पाए। अनंत काल तक ये बाउंडिंग तुमको लेके चले। इसके लिए तुम्हें ये काम करना है। लेकिन यीशु को पता था इन चेलों को यदि मसीह में फलवंत होना है, पिता की महिमा करना और बहुत फल लाना है, तो उनको एक मिशन दिया। और वो मिशन पता क्या था? द ग्रेट कमीशन। मत्ती रची सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 और 20वां पद। 18 पद में यूं लिखा है, देखो क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, वो मैं तुमको देता हूं। 19 अध्याय में उसने कहा, इसलिए जाओ, सारी जातियों में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई, उन सारी बातों को उन्हें मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक? इसका मतलब अगर दुनिया के आखिरी व्यक्ति भी आप बचे हैं, तब भी यीशु आपके साथ रहेगा।
कई लोग घर के अंदर बैठे रोज प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ, काहे के लिए? बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोंछा लगा खाना बनाने के लिए, और आपके साथ बैठ के मोबाइल में रील देखने के लिए। आपको पता है रियल में परमेश्वर किनके साथ है? जो लोग ग्रेट कमीशन को पूरा करते हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आपको पता ग्रेट कमीशन कौन पूरा करेगा? जो ग्रेट कमांडमेंट को पूरा करेगा। ग्रेट कमांडमेंट क्या है? मत्ती रची सुसमाचार 22 अध्याय 37 पद से, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम रखना, और इसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये क्या है? ग्रेट कमांडमेंट, महान आज्ञा। ये ग्रेट कमांडमेंट महान आज्ञा है। यीशु ने कहा पुराने नियम में 10 आज्ञा, लेकिन सारी 10 आज्ञा का सार इसी बातों में है, इन 2 बातों में। कितना आसान कर दिया। 2 ही काम करो बस, परमेश्वर से सारे मन से और अपने पड़ोसी से अपने समान। बस जो लोग परमेश्वर के इस महान आज्ञा को पूरा करते हैं, वही लोग परमेश्वर के ग्रेट कमीशन महान आदेश को पूरा करेंगे, जो मत्ती रची सुसमाचार के 28 अध्याय के 18 से लेके 20 पद में लिखा। क्योंकि बेस परमेश्वर का प्रेम ही होना चाहिए। यदि प्रभु से प्यार है तभी आप बाहर जाओगे। प्रभु से प्यार है तभी आप किसी को बताओ। जिससे आपको प्यार होता है, जो भी आपसे मिलता है, किसके बारे में आप बात करते घूम फिर के? कुछ भी घर में चले, कोई फंक्शन हो, कुछ हो, आपके दिमाग में टॉपिक आप घुमा के कहां लेके आते हो? किसी तरह लोग उसकी बात करें जिसे आप प्यार करते हो। यही बात यीशु कह रहा, यदि मुझसे प्यार करते हो तो जहां जाओगे तुम्हारा एक ही टॉपिक होगा, यीशु। परिवार में यीशु, कॉलेज के अंदर यीशु, कंपनी के अंदर यीशु, जहां तुम जाओगे, है ना, स्कूल जाओगे यीशु, फ्रेंड सर्किल में जाओगे यीशु, नेबर के यहां जाओगे यीशु, बर्थडे में जाओगे यीशु, मैरिज एनिवर्सरी में कहीं जाओगे यीशु, मैरिज में जाओगे यीशु, डेथ में जाओगे यीशु। क्योंकि आपकी और मेरी पहचान ही यीशु से है। इसीलिए उसने हमें बुलाया। लेकिन आज की रात पवित्र आत्मा इस ग्रेट कमीशन को अगर आपको पूरा करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। और मैं विश्वास करता हूं आज की रात, क्योंकि ये आखिरी रात है, पवित्र आत्मा इसलिए कुछ अद्भुत करने जा रहा। मेरे साथ में प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय को निकाले। लास्ट चैप्टर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28। अट्ठाईस अध्याय और उसके दूसरे पद से, पहले पद से कोई जन पढ़ना शुरू करे। यहां पे पौलुस प्रेरित को इस समय कैद करके लेके जाया जा रहा है, और वो जिस स्थान में पहुंचे उस स्थान का नाम क्या था? माल्टा। ठीक, अच्छी बात, आगे पढ़िए। वहां के निवासियों ने बिना हमें जाने पहचाने हम पर अनोखी कृपा करके दिखाई। एक सेकंड, अरे तो पंजाब मेल से भी तेज है, थोड़ा आराम से, पैसेंजर की तरह चलिए, है ना, मालूम है बुलेट ट्रेन का जमाना आ गया। खैर, यहां पे एक बात को समझना है, ये लोग जानते भी नहीं है, फिर भी उन्होंने इनके ऊपर अनोखी कृपा करके दिखाई। मैं आपको बताता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, आप लोगों को जानो और ना जानो, लोग आपको पहचान लेंगे, लोग आपको पहचान लेंगे। ये कुछ अलग है, ये सबकी तरह नहीं है, ये सबसे अलग है। आपको बताने की जरूरत नहीं मैं कौन हूं, लोग खुद पहचान जाएंगे आप कौन हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं।
उसकी सामर्थ से भरे हुए व्यक्ति। और वहां पे लिखा है उन्होंने अनोखी कृपा की। अगर आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति और आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की तो कृपा आप पर उतरेगी उतरेगी, मनुष्यों की भी कृपा आप पर उतरनी शुरू हो जाएगी। आप चाहे अविश्वासियों के बीच में हो, सबसे ज्यादा कट्टर लोगों के बीच में हो, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरेगा। ये बहुत खुश हो गए, अनोखी कृपा की। हाँ जी, आगे। बस आज की शाम पवित्र आत्मा की पहली शिकायत। मसीह जीवन की लंबी यात्रा करते 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 कुछ लोग ठंडे हो गए। जब स्टार्ट किया था तो बहुत गर्म थे। दे आर फायर फॉर गॉड। नाउ ऑल द फायर इज क्वेंच। उन्होंने मसीह के साथ जब शुरुआत करी थी तब वो परमेश्वर के लिए आग बने हुए थे। लेकिन इस मसीह जीवन की लंबी यात्रा के दौरान, जैसे पौलुस ये लंबी यात्रा करके जा रहा, लेकिन बाइबल कहती ऐसे ही मसीह जीवन की इस विश्वास की यात्रा में कई एक पड़ाव पार करते करते, कई एक उतार चढ़ाव को देखते देखते, परिवार के अंदर, घराने के अंदर, जीवन के अंदर, नौकरी के अंदर, रिश्तों के अंदर, मैरिज के अंदर, बच्चों के अंदर, समाज के अंदर, घराने के अंदर, संपत्ति के अंदर, नौकरी के अंदर, जब उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, जो आग थे वो आग की गोले की बजाय बर्फ के गोले हो गए। और एक बात को याद रखिएगा, टुडेज फायर विल बिकम टुमारो द ऐश। आज की आग आज ही के लिए काफी है, कल वो राख में बदल जाएगी। आप में से कई लोग केवल एक बार आत्मा का बपतिस्मा पाया, एक बार केवल आत्मा से भरे, एक बार केवल अभिषेक पाया, आपको लग रहा पूरी जिंदगी इसी से काम चल जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक दिन का अनुभव नहीं है। बाइबल कहती प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस के मतवाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। जीवन में आपको याद रखना, नशे से अगर बाहर रहना है तो पवित्र आत्मा के नशे में डूबना जरूरी है। और एक बार जिसको पवित्र आत्मा का नशा चढ़ गया, दुनिया के अंदर का कोई ड्रग्स काम नहीं करेगा, खत्म। एक बार केवल वो नशा आना चाहिए पवित्र आत्मा का, उसका स्वाद अगर आपने चख लिया, दुनिया के अंदर का कोई रेस्टोरेंट का स्वाद आपको जो है कैच नहीं कर पाएगा। वो कह देगा इसका टेस्ट ही अलग है यार, सब कुछ बना दे रहे लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग ही है। यही बात आपको समझना है। और इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव के कारण आप में से कई लोग ठंडे पड़ गए। अब प्रार्थना नहीं अच्छी लगती, आराधना नहीं अच्छी लगती। पहले खुद चिल्ला के आराधना करते थे, आजकल आराधना से सर दर्द होता है। पहले खुद दौड़ के चर्च जाते थे, अब चर्च सबसे आखिरी में आते हैं। आराधना खत्म हो जाए, पहुंच जाएंगे, आखिरी समय तक चले जाएंगे बस। पहले सबको बताते थे, अब किसी को नहीं बताते। पहले सबके लिए प्रार्थना करते थे, अब अपने लिए नहीं करते। आत्मा जीतना बंद, प्रार्थना बंद, आराधना बंद, बस एक काम कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड पर आ गए। और कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा आजकल वाइब्रेशन मोड में है। उनका पवित्र आत्मा सिर्फ केवल एक ही काम करता है, जब आता उन्हें बस थोड़ा सा वाइब्रेट मोड पे कर देता, खत्म। पवित्र आत्मा वाइब्रेशन के लिए नहीं है। जब पवित्र आत्मा आता है अंदर और सामर्थ्य आती है, वो वाइब्रेशन मोड पर काम नहीं करती, हमेशा एक्शन मोड पर काम करती है। वो अपनी आप एक्शन मोड में आकर चीजों को बदलने लगती है,
परिस्थितियों को बदलने लगती, सोच को बदलने लगती। कुछ भी सामने हो, हर असंभव को वो संभव करने लगती है, क्योंकि वो एक्टिवेट जब होता है और जब वो काम करना शुरू करता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में या परिवार में या उसके रिश्तों में काम करना शुरू करे। 31 साल की सेवकाई में सैकड़ों असंभव कामों को संभव होते हुए देखा हमने। पूरी रात बैठकर मैं आपको गवाहियां बता सकता हूं यीशु क्या क्या करता है, आपकी सोच से बढ़कर, समझ से बढ़कर। कितने लोगों ने प्रार्थना की और अचानक से बिना उनको बताए उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। किसी को आपने बताया तक नहीं कितनी आपको जरूरत है, और आज तक आपको पता ही नहीं चला पैसा भेजा किसने। पिछले ही महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। 96,000 रुपए कहां से आए अभी तक मुझे नहीं पता। केवल 2 सप्ताह की प्रार्थना में पवित्र आत्मा वो असंभव कामों को करता है जो दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। आज भी वो वैसे ही काम करता जैसे प्राचीन कलीसिया में काम कर रहा था। आज भी वो वैसे ही काम करता है। और मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती ये ठंड के कारण सब संधि के मारे क्या करने लगे, कांपने लगे। तो इन लोगों ने क्या करा, आगे पढ़ दीजिए ब्रदर। बस क्या किया, क्या किया? जब खूब ठंड पड़ती हो, सबसे ज्यादा लोग किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? कार वाला भी अगर कहीं अलाव जल रहा है 2 मिनट उतर के रिक्शे वाला भी, साइकिल वाला भी, जवान भी, बुजुर्ग भी, सब। और घर में अगर हीटर लगा तो सब उसी के आगे। फायर ऑलवेज अट्रैक्ट्स द पीपल। निर्गमन 3 में परमेश्वर एक झाड़ी पर उतरा आग में। वो झाड़ी आग में से बातें करने वाले परमेश्वर की झाड़ी बन गई। अगर परमेश्वर के पास झाड़ी के ऊपर आग उतारने की सामर्थ्य है, पर्वत के ऊपर आग उतारने की सामर्थ्य है, तो अपने बच्चों पर उतारने के लिए उसे क्या समस्या है? झाड़ी के अंदर से वो बात कर सकता है, गधे के मुंह से भविष्यवाणी करा सकता है। आपके द्वारा काम कराने में उसे क्या तकलीफ है? आप तो उसके स्वरूप में और उसकी समानता में बनाए गए हो। आप तो बेटे हो, आप तो मित्र हो, आप तो डिसाइपल हो उसके। Why God will not speak through? अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर हमारे द्वारा भी बात कर सकता है? कितने लोगों को विश्वास है? कभी आपने बात किया तो लोगों को लगा हाँ ये मेरे लिए। मेरा एक सवाल है, यदि परमेश्वर आपके द्वारा बात कर सकता है तो आपके हाथों के द्वारा लोगों को छू क्यों नहीं सकता? उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार क्यों नहीं कर सकता? जो परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करके अपनी बात को पहुंचा सकता है, वो अपनी सामर्थ को आपके हाथ के द्वारा जारी करके उनके जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं कर सकता? आपको पता क्यों नहीं करता? क्योंकि हम में से कईयों को एक समस्या है, स्पेशली वो लोग जो नॉन क्रिश्चियन परिवारों से आए। पता है क्या समस्या है? जो कुछ परमेश्वर को करना है गुरु जी करेंगे। साईं जी करेंगे, हमारा काम नहीं है। ये सब किसका काम है? गुरु जी का, स्वामी जी का, महाराज जी का, साईं जी का, पास्टर जी का।
अरे वो बहुत प्रार्थना करते ना, बहुत बाइबल पढ़ते, उनको अभी, और कई पास्टर लोग सिखाते भी हैं, खबरदार किसी के ऊपर जाके हाथ रख के दुआ मत करना, शैतान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हमारे डर के इसलिए वो जाते ही नहीं, जितना भी कुछ। इसलिए देखिए चर्च में एक दुष्ट आत्मा खेल लगती, बड़े बड़े लीडर भी एक काम करते, दूर से यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, भाग शैतान भाग, हट हट हट। और कई तो जाओ ना जाओ, अरे चले जाओ, नहीं जा रहे, हम खुद ही चले जा रहे। कई विश्वासी ऐसे ही हैं। देखो हम इतनी बार कह रहे हैं, ये 3 बार बोल दिया, 4 बार यीशु के लहू भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, वो भी नहीं जा रहे, हम खुद जा रहे। जाओ, टाइम वेस्ट कर रहे हमारा। बाइबल क्या कहती है? अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। कब निकलता शैतान? कितना बड़े भी दुष्ट आत्मा हो, कब निकलेगी? एक चीज पहले वो देख ले, आप पहले प्रभु के अधीन हुए हो या नहीं। क्योंकि वो आपसे नहीं डरती, आपके अंदर यीशु कितना है उससे वो डरता है। क्योंकि उससे मालूम है उसी ने अपने पैरों के नीचे उसके सर को जो है कुचल दिया। इसलिए रोमियो 16:20 में लिखा, शांति का परमेश्वर थोड़े ही समय दुख उठाने के बाद शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। अच्छा, कितने लोगों लगता है शैतान मेरे पांव के नीचे है? कॉकरोच देख के कूद पड़ते, कहते शैतान मेरे पांव के नीचे है। गाना क्या गाते? सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे, और छिपकली को देख के कूद पड़े। नींबू कटा हुआ कहीं दिख गया, अरे देख के देखिए उधर बगल से, पिछले दिन हमारे यहां एक बहन ने, भाई साहब हमारे घर में नींबू मिला कटा हुआ। मैंने कहा जूस बना के पी लो जाके। भाई साहब मुर्गे का पंजा दिखा। मैंने कहा अगली बार कहना पूरा मुर्गा भेजे, फ्राई करो, ग्रेवी वाला बनाओ, सूखा बनाओ, खा लो। बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के विरुद्ध में तैयार किए गए, एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के दासों का यही भाग है। और जितने तुझ पर दोष लगाते उन सबों को तू जीत ले जाएगा। बाइबल कहती याकूब के घराने के ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं, एक नई जगह में कलीसिया खोलने गया। वो सुल्तानपुर वाले एक भाई थे, कहां गए? कोई था ना सुल्तानपुर वाला? अच्छा आए नहीं। वो सुल्तानपुर वाले एक भाई थे, उनको पता है। उसी सुल्तानपुर में एक जगह है, वहां पे हम घर ढूंढने गए। एक होटल में मैं बैठा हुआ था। उस होटल में बैठे बैठे मैं और वो एक जिस पास्टर को मैं लेके गया अपने असिस्टेंट को, जिसको चर्च वहां बनाना था, हम चाय पी रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा एक व्यक्ति आया, बड़ा सा जूड़ा, काले कपड़े और मसान वाली पूरी हड्डी की माला और राख पूरा लगा के आ गया। और आते ही बस होटल के सामने खड़ा हुआ, 3 टीन घी पहुंचा देना। होटल वाला सीट से उतर के, महाराज कंबल इतने पहुंचा देना, चीनी उतनी पहुंचा देना, ये उतना कर देना, वो उतना कर देना। मैं बैठा चाय पी रहा था, वहां समोसे खा रहे थे। वो ऐसे घूम के आया, मेरे आगे आके बैठ गया और कहने लगा, ए बच्चा, बाबा को चाय पिला। मैंने खुद खरीद के पी लो। वो जो होटल का नौकर था, ए भैया क्या कर रहे हो? मालूम है वो कौन है? पता है, जानते हो उनको कौन है? मैंने कौन है? करे उनका इतना बड़ा वहां आश्रम है, वो औघड़ बाबा है, 1 मिनट में हालत तुम्हारी अभी खराब हो जाएगी। मैंने कहा तुम मुझे नहीं जानते। फिर उसने कहा, क्या बात है बच्चा, सुना नहीं? बाबा को खिला दे, नहीं तो अभी यही तू देखेगा। मैंने क्या खाना? समोसा और चाय। मैंने पैसे लेके खरीद लो, खुद ही अपने पैसे से। बाबा को ऐसा कर रहा, अभी दिखाता हूं।
मैंने कहा बिल्कुल मैं बैठा हुआ। पूरी भीड़ लग गई और वहीं बैठा रहा मैं। अब वो शुरू हो गया अपनी हड्डी लेके, अड़गम बगड़म सगड़म जो उसको बोलना था वो उधर बोलने लगा। मैं अंदर ही अंदर अन्य भाषा में मैंने शुरू कर दिया। रीखा माहा सांदाला बाका थीरा माना सेधे लाब्रो शाठाला पा राका सांताला बाकाता। Satan, you are under my feet. Devil, you are under my feet. No witchcraft can prevail over me. No weapon can against me. और मैं करते करते गया। 2 मिनट के बाद कहने लगा, सच बताओ तुम हो कौन? मैंने कहा स्टूडेंट ना। जिंदगी भर पहली बार किसी, और इंग्लिश बोल रहा था। बाद में पता चला नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर है वो, और वो बना हुआ है, आश्रम चला रहा, पूरा इलाका उसके कब्जे में। कहने लगा नो 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 नो, एक्सक्यूज मी सर, यू आर नॉट द स्टूडेंट। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबॉडी इज कॉन्फ्रंटिंग मी। टेल मी हु यू आर। जब बहुत बार पूछने लगा तब मैंने कहा, आई एम द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, आई एम द डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। That's why I'm thinking, why my charm is not working? मैंने कहा nothing will work out. बाद में कहने लगा क्यों आए हो यहां? मैंने कहा किराए कमरा चाहिए, आप मत ढूंढो, मैं आपको ढूंढूंगा। उसने कमरा ढूंढ के दिया और चर्च स्टार्ट किया हमने। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो हमारे अंदर है वो उस बाहर जो संसार में है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा लूका 10 के में जो है इस तरीके से कहा, 19 में इस तरीके से लिखा है, मैंने आकाश से शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा है, और मैं जाओ, मैं तुमको सारे सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, और शत्रु की किसी सामर्थ्य से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र एक बाल नहीं हिला सकता आपका। वो हिलाने आएगा, वो हिल के चला जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा किससे बयाना लिया है। आज मसीहों को यही नहीं मालूम उनके अंदर है कौन, है ना भैया। हमारे यहां पूजा का सिंदूर पड़ा हुआ था, मुर्गी का पैर पड़ा था, पूरा लिख के भेज दो, उसी में चिकन पूरा भेजो। पंजी हम लोग नहीं खाते, ये तुम रख लो, बाकी वाला भेज दो, हम सब ले लेंगे। आपका यीशु मरा हुआ नहीं है। मौत को हराकर, शैतान को हराकर, संसार को हराकर, दुष्ट आत्माओं को हराकर, अधोलोक की सारी कुंजियों को लेकर अपने हाथ में वो आज भी जीवित है, और अपने लोगों को वही अधिकार उसने दे रखा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खाली भर जाएं, बाकी की चीजें खुद ही होने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दुष्ट आत्मा अपनी आप आपको देख कहेगी गलत जगह आ गई, मैं जा रही हूं। वो पहले ही कह देगी तेरा मुझसे क्या काम। आप भी कह दो मेरा तो उससे काम नहीं, तो फिर यहां काम क्या रहा है। और यहां पे एक बात लिखी है, आग उन्होंने जलाई। क्या जलाया? पहली चीज, आप में से कुछ लोग ठंडे हो गए। दूसरी चीज, आज कुछ लोगों को उस दुष्ट सांप शैतान ने उनको बांध लिया है। लिखा वो सांप पौलुस भी उठाकर वहां लकड़ी रख रहा था, लिखा आग की आंच पाकर क्या हो गया? सांप बाहर आ गया। दुष्ट आत्माएं बाहर निकालनी है, अपने अंदर पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ, सारी दुष्ट आत्माएं बाहर आने लग जाएंगी, सारी अंधकार की शक्तियां बाहर आने लगी, सारा जादू टोना बाहर आने लगेगा, सब के सब। मेरे यहां एक परिवार को लेकर आया गया, बच्चे पढ़ने में ब्रिलियंट, पति का इतना बढ़िया बिजनेस, सब कुछ अच्छा। एक किराएदार आया, उसको किराए पे उन्होंने रखा, मकान मालिक घर छोड़कर भाग रहा, मैं यहां नहीं रहूंगा।
वाइफ को लुकोरिया की बीमारी हो गई, कोई बीमारी नहीं, उसको बीमारी हो गई, जिसका डेली की कमाई जो है 2 से 2,500 रुपए, महीनों महीनों बोनी नहीं हो रही, जिसके बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले स्कूल जाते, टॉपर है, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, पूरा घर परेशान। किसी ने हमारे पास भेजा कि आकर इसको देख लीजिए। मैं गया, उस घर की लेडी ने हाथ जोड़ लिया, नहीं भैया आप तो ऐसे ही मासूम जैसे छोटे छाटे लग रहे, हम तो इतने बड़े बड़े बाबा उनको लेके आए। उसने कहा ये इतनी बड़ी गलत चीज है, कोई इसको नहीं निकाल पाएगा। भैया हम नहीं चाहते, आपकी तो नहीं लग रहा शादी हुई, भैया आप वापस जाओ। मैंने कहा परेशान ना हो, तुम हमारी उम्र में मत जाओ, ठीक है, हमारी उम्र मत देखो, हमारे अंदर जो है वो अभी तुम्हें दिखेगा थोड़ी देर में। हम अंदर गए, वो बेचारे उस किराएदार की 2 बेटियां 3-4 बेटियां थी, उनको लेकर आकर टीवी दिखा रही थी, और जितने बार वो आते थे एक तावीज लाके, वो आवास विकास के घर पता है ना, उंगली मारो तो छेद हो जाता है, बालू ज्यादा और सीमेंट कम, सब छेदों में, चरपाई में, हर जगह उनके यहाँ तावीजे ला के भर दी उन्होंने। मकान मालिक कहीं छुट्टी गया, उसके घर की डेवड़ी को खोदा और उसमें टुटका करा के लाके वो दरवाजे पर गाड़ दिया। जैसे ही वो कमरे में कदम रखते, पूरा घर पागलों की तरह शुरू, बाहर सब ठीक, अंदर आते ही बीमार। मकान मालिक घर छोड़ के भाग रहा। लेके गए हम दोनों लोग, पति पत्नी, घर में बैठे, प्रार्थना शुरू किया। पति खेलने लगा, इतना इतना ऊंचा कूद कूद के, डांट मारा, दुष्ट आत्मा बाहर गई। पत्नी शुरू हो गई, उसके पर हाथ रखा, उसके लिए दुआ किया, परमेश्वर ने उसको बाहर किया। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इस घर के ऊपर जादू टोना किया गया। मैंने कहा एक काम करिए, अपने घर की डेवड़ी को खुदवाइए, उसके नीचे कुछ है। और उन्होंने खुदवाया, इतना बड़ा मटके में सब कुछ लेके टोटका करके रखा हुआ। और मैंने उनसे एक बात कहा, कहले भैया बस एक बार ये पता लगा दीजिए ये किसने किया, बस हम बच के रहें। मैंने कहा ये नहीं बताएंगे किसने किया है, और देखना है किसने किया। कहा हाँ भैया एक बार पता तो चले, आखिर कौन हमसे इतनी दुश्मनी, हम तो किसी का कुछ बुरा भी नहीं किए, नॉन क्रिश्चियन फैमिली, सीधे लोग बेचारे। मैंने कहा मैं एक काम कर रहा हूं, आज मैं यहां दुआ करके जा रहा हूं, 3 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा किसने किया। मैंने कहा पहली चीज उसने इसलिए किया कि आप इस घर को छोड़ के चले जाओ, तो जिसने ये किया है वो सबसे पहले आपका घर छोड़कर जाए। दूसरी बात, जो बीमारी आपको है वो उसके घर को लग जाए। आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसके बच्चे चाहे नौकरी करते हो चाहे स्कूल जाते हो, वो बंद कर दें, और वो खुद छोड़ के भाग जाए कि हमें नहीं करना। प्रार्थना किया, 3 दिन के अंदर जो किराएदार ऊपर आया था, उसकी बेटियों को लुकोरिया की बीमारी हो गई, उसका पूरा काम धंधा बंद हो गया, और चिल्ला के पागलों की तरह भागा, इस घर में आग लगती है, आग जलती है, आग जलती है, और घर छोड़ के भाग गया। पूरे घर डिलीवर हो गया और आजाद हो गया। आपको पता दुष्ट आत्माएं हमारे साथ बैठ के क्यों आराधना कर लेती हैं? हमारी आराधना में आग नहीं है। दुष्ट आत्माएं पूरा मैसेज सुन के क्यों चली जाती पता है? हमारे संदेश में आग नहीं है। अगर पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर होगी, शैतान कहीं पर भी छिप के बैठा हो, यीशु के नाम में 1 सेकंड के अंदर बाहर निकल कर आएगा और खेलना शुरू कर देगा। सारा जादू टोना उसी समय नाश हो जाएगा और उसी समय वहां से निकलने लगेगा। लोग छोड़ छोड़ कर दुष्ट आत्मा भागेगी, मैं कहां आ गए, अपनी आप, उनको समझ ही नहीं आएगा क्या समस्या हो गई, अपनी आप उल्टी शुरू हो जाएगी, अपने आप सर भारी होने लगेगा, अपनी आप शरीर भारी होगा, अपनी आप बीमारी छोड़कर जाएगी, अपनी आप श्राप उसको छोड़ेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आजाद हो जाएगा वो। बाइबल कहती सांप तब तक लकड़ी में बैठा रहा जब तक आग में नहीं गया। आपके घरों में भी, और ये भी बड़ा अच्छा सांप था, गया भी तो किसके हाथ? पौलुस लकड़ी निकाल के रख रहा था, उसी के हाथ में चपक गया। गया भी तो किसके हाथ में? शैतान को पता चलना चाहिए किसके हाथ में गया। जैसे उसके हाथ में लिपटा, जितने लोग सब बैठे थे, इसलिए मैं कहता हूं लोगों के ओपिनियन आपको कभी ना चलाए। लोगों ने क्या कहा,
अरे देखो, सच में ये व्यक्ति हत्यारा है। न्याय से तो ये बच के भाग आया समुद्र में से, न्याय ने छोड़ा नहीं, ऊपर वाले ने। और देख लो, सांप लपट गया। अभी देखना, थोड़ी देर में हाथ सूजेगा और ये गिर के मर जाएगा। क्या होगा? गिर के मर जाएगा। पौलुस ने कहा, अभी तो कृपा दिखाई, अब कह रहे पापी है, हत्यारा बता रहे। 1 मिनट में गवाही बदल दी हमारी, है ना। जीवन में याद रखिए, जितने लोग आपसे कह रहे यू आर द बेस्ट वन, 2 मिनट के अंदर पलट के कहेंगे यू आर द कर्सेड वन। ये सबसे बड़ा श्राप है मेरे जीवन में। और मैं आपको बताऊं, बस उसको एक काम करना पड़ा। उसने सुन लिया, इन लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी हाथ सूझेगा और अभी क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन सांप को पता नहीं था, जिसके हाथ में मैं लिपटा हूं उसके अंदर किसका खून दौड़ रहा है, उसको पता नहीं था। इस पौलुस के अंदर यीशु का लहू दौड़ रहा था। सांप ने काटा, लहू जो इसके अंदर का था उसने रिवर्स गियर दबा दिया। बजाय उसका जहर अंदर आए, यीशु का लहू उस जहर के अंदर चला गया। और शैतान, पौलुस ने एक ही काम किया, पता क्या किया? ऐसे हाथ लिया, जहां आग जली थी उसी के पास गया और लेके कहा, फट तेरी। सांप निकला, आग में गिरा, क्या हो गया? खत्म। 2 मिनट में लोगों का ओपिनियन बदल गया। ना 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 ना, हत्यारा नहीं है, देवता है ये तो। कोई हमारे बीच में देवता है। आप देख रहे हैं, गवाही कौन बदलता पता है? और गवाह कौन बनाता है? फिर तो काम 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम कमजोरी पाओगे। हैं? ओ सॉरी, हाँ क्या? अच्छा, मेरी बाइबल में लिखा कमजोरी पाओगे। नहीं, ठीक है। क्या लिखा वहां? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। काहे के लिए? बैठ के मोबाइल में रील देखो, पोर्नोग्राफी देखो खूब बैठ के। काहे के लिए आएगा? सारे मैसेज इधर से उधर सेंड करने के लिए, सारी चैटिंग करने के लिए, सारी चीटिंग करने के लिए। लिखा इसलिए आएगा कि तुम मेरे गवाह ठहरो, गवाह बनने के लिए। और एक चीज याद रखिएगा, आग को से की आंच पाके ही शैतान बाहर निकला, और उसको अगर नाश करने का किसी के पास अधिकार है तो उसी आग के अंदर ही है। आप में से आज की शाम कुछ लोगों को एक काम करना है। शैतान ने कुछ कुछ चीजों से आपके हाथ में, उसने भी आपको लपेट लिया। और आज की सुबह आपको एक बात कहना, पवित्र आत्मा एक बार फिर से मैं तेरी वेदी पर आ रहा हूं और यीशु के नाम में इसको मैं झटकता हूं। यीशु के नाम में सारी निराशा की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, सारे बांझपन की आत्मा, हार की आत्मा, हर प्रकार की निराशा की आत्मा, हर प्रकार की कमजोरी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, मैं यीशु के नाम में झटकता हूं। छोड़ मुझे। पवित्र आत्मा की आग उसी समय उसको जलाकर राख कर दे। और बाइबल एक बात कहती है, जैसे ही इसने आग में झटका, देखिए क्या लिखा, जबरदस्त। 4था पद, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ में लपटे देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने इसको जीवित रहने न दिया, और उसने सांप को आग में झटक दिया और उसकी कुछ भी हानि न पहुंची। परंतु वे बात जोते थे कि वह सूझ जाएगा और एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब बहुत देर तक देखते रहे तो देखा उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। जितने आपको बिगड़ने और बर्बाद होने की युक्ति बनाकर बैठे, आज की रात मेरी प्रार्थना, हर वो जादू, टोना, श्राप, बीमारी और शैतान के काम यीशु के नाम में जलकर राख होने पाए। यीशु के नाम में जलकर राख होने पाए।
यीशु के नाम में आपके जीवन को छोड़कर जा नहीं पाए, और जहां से करा के भेजे गए, मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं वापस पलट के यीशु के नाम में वही जाने पाए, ताकि उनको पता चलने पाए जीवित परमेश्वर के लोगों को छुआ है उन्होंने। कुछ भी नहीं बिगड़ा, आत्मा से भरे रहोगे, किसी की औकात नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ ले। जरूरत किस बात की है? ठंडेपन से बाहर आ जाओ। जरूरत किस बात की है? आग के करीब चले जाओ। जरूरत किस बात की है? आग से भर जाओ। जरूरत किस बात की है? छिड़क उसको यीशु के नाम में, और तब एक काम होगा। 6वें पद, जब उन्होंने देखा कुछ नहीं बिगड़ा, अपना विचार बदल लिया। क्या किया? कितने लोग चाहते हैं भाई साहब दुआ करिए, जो हमको गलत समझ रहे हैं ये हमको सही समझने लग जाए, और मार सफाई दे दे के परेशान है। जितना सफाई देते उतने वो और गलत हो जाते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर, जो लोग आपके बारे में गलत गलत विचार रखते हैं उनके विचार बदल जाएं। देखिए, जब तक आप उनके विचार को बदलोगे, मैं आपको बता रहा हूं, विचार छोड़ दीजिए, आप अचार बन जाओगे, वो आपको निगल के खा जाएंगे। ठीक है? तो आप प्रयास मत करो अपने विचारों को उनके लिए बदलने के लिए। प्रभु मेरी उनकी सोच बदल दे, इनको ठीक कर दे, उनको ठीक कर दे। प्रभु जबरदस्ती मुझे गलत समझ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ मत करिए, एक ही काम करिए। कुछ समय के लिए, जिस समय वो अपने विचार में आपको हत्यारा, पापी, धर्म परिवर्तन करने वाला, विरोधी, धर्म बदल लिया, जात बदल दिया, माँ बाप बदल दिए, गुरु बदल दिए। अरे जिस डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, अगर फायदा नहीं होता क्या करते हैं? क्या करते हैं? जाते हैं दूसरे डॉक्टर पर? नहीं। एक नौकरी अच्छी नहीं चलती, अगर दूसरी अच्छी नौकरी मिलेगी तो जाएंगे नहीं? है? अरे शादी का एक न्योता आया, उससे अच्छा वाला अगर कोई न्योता मिल रहा, नहीं जाएंगे? अरे छोटे मोबाइल से बड़ा मोबाइल बिल मिल रहा है, नहीं लेंगे? अच्छा, आप लोग दानी लोग हैं, नहीं करेंगे? अच्छा अच्छा, नहीं, मैं सोचा मैं ही ऐसा सोचता हूं। हमारे लखनऊ में लोग ऐसे ही सोचते हैं, जितना बड़ा मिले उतना ही अच्छा है। मेरा एक सवाल है, आपके बच्चे की स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, स्कूल बदलते हैं? ट्यूटर सही से नहीं पढ़ाता, उसको बदलते हैं? मकान मालिक सही नहीं मिलता, घर बदलते हैं? मेरा सवाल है, ईश्वर के पास आप क्यों जाते हैं? अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से आजाद होने के लिए। अगर नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए? जरूरी थोड़ा जिंदगी भर जिसको मैंने सही माना वो सही हो। मैं तो उसको सही मानूंगा जो मेरी जिंदगी को सही करके दिखाएगा। तो मैंने किसी को नहीं बदला, बिल्कुल मैंने बदला, लेकिन मैंने एक काम किया, पता है क्या? पहले मैं गलत जगह में था, अब सही जगह पे आ गया। पहले मनुष्यों के बनाए हुए ईश्वर के पास जाता था, इसलिए मेरा दुख दूर नहीं हुआ। अब मैं उसके पास गया जिसने अपने हाथों से मुझे बनाया, इसलिए मेरे सारे दुख दूर हो गए। पहले मैं सृष्टि की आराधना करता था, अब मैं सृष्टिकर्ता की आराधना करता हूं। पहले मैं सृष्टि की सेवा करता था रात दिन, अब मैं सृष्टिकर्ता की सेवा करता हूं। यही फर्क है। अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, अगर आज तक दुख समस्या नहीं निकली है, किसकी आराधना आज तक की है? वो जिनको मनुष्यों ने ईश्वर बनाया, या वो जिसने सारे मनुष्यों को बनाया? किसकी आराधना की है? समस्याएं, दुख, तकलीफें वहीं हटेंगी जिसने आपको बनाया है, जिसकी आप मैन्युफैक्चर हैं, वहीं ठीक होगी। मेरे साथ तो यही हुआ। अपने मैन्युफैक्चर के पास आया, जीवन बदल गया। यही बात मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। बस जरूरत क्या है पता है? जो ठंडे हो गए आग के पास आ जाए, उस पवित्र आत्मा की आग के पास आ जाए। जिस भी बंधन में शैतान ने आपको बांध दिया है, एक काम करें, उस आग के करीब जाएं और उसे यीशु के नाम में झटक दें। उस आग में वो आग उसे जलाकर राख कर देगी। जितनों ने आपके विषय में गलत विचार बना के रखे, आपकी हानि करने की युक्तियां बना के रखी,
आपके लिए अपने सोच विचार बदल करके रखे, यही गलत है, यही ये सब कुछ है, इसी की वजह से एक काम करिए, चुपचाप थोड़ी देर रुक जाइए और आग से अपने आप को भर लीजिए। जब थोड़े दिन में उनको ये दिखेगा इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो अपना विचार बदल लेंगे। भाई तुम नहीं गलत थे, हम ही गलत थे, सॉरी। और यही बात भजनकार समझ गया था दाऊद, इसलिए उसने एक बात कही यीशु के लिए, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ में आकर चुपचाप बैठ जा, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। बाइबल कहती मेमने के लहू के द्वारा और उस वचन की गवाही के द्वारा पहले से ही हमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हमें जय पाना नहीं है, ऑलरेडी जय हम पा चुके हैं। हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए साइड में हैं। शुरुआत कोई करे, जीत अल्टीमेट हमारी ही होगी, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं वो आज तक हारा ही नहीं है। उसके स्वभाव में हारना है ही नहीं। उसने एक ही काम किया, जिस काम में हाथ डाला वो हमेशा जीता है। इसीलिए क्योंकि वो आज जीवता है, इसीलिए आज जीता है, इसीलिए मैं भी जीतूंगा। बस यही काम करना है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और मैं एक ही चीज चाहता हूं, इस साल अगर आप चाहते कि पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आए, उसी के नीचे पढ़ेंगे लिखा, पूरा टापू यीशु पर विश्वास करने लग गया। पूरा का पूरा टापू यीशु पर विश्वास करने लग गया। कितने लोग चाहते हैं मेरे घराने में जो उद्धार नहीं पाए उद्धार पा जाए, मेरे रिश्तेदार जितने उद्धार नहीं पाए सब उद्धार पाए, मेरे सारे फ्रेंड उद्धार पाए, मेरा शत्रु भी उद्धार पाए, और मेरे परमेश्वर की महिमा देखें। पवित्र आत्मा की सामर्थ घर पे बैठने वालों के लिए नहीं है, विश्वास से बाहर निकलने वालों के लिए, जो जाकर आत्माओं को जीतना चाहते हैं, जो लोगों को चंगा करना चाहते हैं, जो लोगों में सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, जो गवाही देना चाहते हैं, जो जाकर लोगों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा उनको भरने के लिए तैयार है, उनको भरने के लिए तैयार है। आइए 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं सच में इस जीवन की विश्वास की यात्रा में ठंडा पड़ गया, मुझे क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु ना तो मैं ठंडा हूं और ना ही प्रभु जी मैं गर्म हूं, प्रभु मैं तो गुनगुना हो गया, प्रभु मेरी सहायता कर। एक बार फिर से तेरी पवित्र आत्मा की आग मुझे भर दे आज के दिन। एक बार फिर से तेरी पवित्र आत्मा की आग मुझे भर दे प्रभु। बिना तेरी आत्मा की आग के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा प्रभु। मुझे जीवते पर अगर तू झाड़ी के द्वारा होकर आग में बातें कर सकता है प्रभु, मैं तो तेरी सृष्टि हूं, मैं तो तेरी संतान हूं, और तूने मुझे अपना सेवक बनाया, मित्र बनाया प्रभु। वो सामर्थ मेरे अंदर यीशु के नाम में जारी होने पाए। 2 मिनट अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करके कहें, प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु जी। मैं उस महान आज्ञा को कभी नहीं पूरा कर पाऊंगा कि सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से आपसे प्रेम रखूं प्रभु। मैं कभी अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं महान आज्ञा ही नहीं पूरी कर पाऊंगा, महान आदेश उस ग्रेट कमीशन को कैसे पूरा करूं कि जाकर सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और जाके फल लाओ और बहुत फल लेकर आओ। इसी से मेरे पिता की महिमा होती। जितने परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों काम 5वें अध्याय में, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके लिए है। आज्ञा मानने वालों के लिए, बाहर निकलने वालों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, कुछ नहीं, केवल एक चीज का है, परमेश्वर तू मेरे अंदर आ जा प्रभु। पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ जा। आज के दिन से पवित्र आत्मा मैं तुझको अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूं। दुनिया में सारे फ्रेंड बनाकर मैंने देख लिए, पवित्र आत्मा हर सुबह उठते मैं कहना चाहता हूं, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। प्रभु मैं तुझे अपना मित्र बनाना चाहता हूं। हर दिन तेरे साथ में, हर दोपहर में कहना चाहता हूं, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट ऑफ गॉड। हर रात में मैं कहना चाहता हूं, गुड नाइट होली स्पिरिट ऑफ गॉड। हर सुबह उठते ही मेरे अंदर एक ही चीज हो, इससे पहले मैं मनुष्यों से बातें करूं, I will say, good morning Holy Spirit, I am ready to talk to you, I am ready to worship you, I am ready to listen to you, I am ready to meditate on your word। प्रभु के सामने अपने दिल को खोलें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं ये करना चाहता हूं। हम 2 मिनट में प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें।
मुंह को खोल के प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, मुंह को खोल के, मुंह बंद करके मत करे। बाइबल कहती तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा कर नहीं बोलेगा, पवित्र आत्मा शब्द देगा, जीभ से आप बोलिए। जो कुछ विश्वास से आपके मुंह के अंदर आ रहा, विश्वास से उसे बोलना शुरू करिए, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। हालेलुया, 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 हालेलुया,